स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में वो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो आज अपन देखते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो अपन ने क्या कहा था कि जब पिछली क्लासेस में कि अगर आप इंडिविजुअल कोई निर्णय लेते हैं उससे ज़्यादा बेटर आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है। क्या होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यानी जो ग्रुप पे हम डिस्कशन करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ज़्यादा हमारे लिए निर्णायक होते हैं। तो सबसे पहले अपन अब समझते हैं, एक एक पॉइंट्स पे चलते हैं और एक एक पॉइंट्स को आप देखेंगे। ठीक है, देखिए ग्रुप डिसीजन निर्णय को आमतौर पर सहयोगी निर्णय लेने के रूप में माना जाता है। जो ग्रुप डिस्कशन होता है, हमने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास ग्रुप में पर्सन्स होते हैं वो सारे पर्सन्स हर एक को अपनी राय देते हैं और फिर उन जितना जिस लोगों का ज़्यादा बहुमत होता है उसके हिसाब से हम उन पर क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो वही बोल रहा हमारे पास जो हमारे पास ग्रुप डिस्कशन लेने ग्रुप डिसीजन लेने को आमतौर पर सहयोगी निर्णय के रूप में माना जाता है। कैसे माना जाता है? सहयोगी, यानी एक दूसरे का सहयोग। ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब सामूहिक रूप से उनके सामने विकल्पों में से एक विकल्प चुनते हैं। यानी उनके पास क्या होता है, मल्टीपल विकल्प होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और सब जब सामूहिक रूप से उन सबके सामने एक विकल्प हो, फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट विकल्प होता है, यानी जो सबसे अच्छा डिसीजन होता है, उस डिसीजन को वो चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो डिसीजन है जब किसी व्यक्तिगत मतलब पर्सनल समूह के सदस्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यानी जब हम इसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता है, एक पर्सनल नहीं होता। जैसे अगर आप कोई एक निर्णय ले रहे हैं तो अगर आपका वो निर्णय खराब होता है, कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, आप इंडिविजुअल आपने ली। पर अगर आपने ग्रुप में कोई निर्णय लिया हुआ है, ग्रुप में डिस्कशन किया हुआ है, कोई लिया, तो उसमें जिम्मेदारी आपकी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होगी, जबकि पूरे समुदाय की यानी पूरे समूह की, आपकी ग्रुप की जिम्मेदारी होगी। तो क्योंकि तभी व्यक्ति और समूह प्रक्रिया में एक जैसे सामाजिक प्रभाव लेने के लिए योगदान करते हैं। जैसे इसमें जितने भी हमारे पास मेंबर्स होते हैं, सभी बराबर का योगदान करते हैं। समूह द्वारा लिए गए निर्णय, जो समूह द्वारा यानी ग्रुप द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, अधिकतर व्यक्तियों द्वारा, जो व्यक्ति होते हैं, जो उसमें पर्सन्स होते हैं, जुड़े होते हैं, व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों से भिन्न होते हैं। यानी जो पर्सनल जो समूह में निर्णय लेते हैं और जो कोई व्यक्ति निर्णय लेते हैं, उन दोनों से कैसा उसमें भिन्न होते हैं, अंतर होता है। उदाहरण के लिए ऐसे समूह निर्णय लेते हैं जो व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों की तुलना में अधिक चरम होते हैं, अधिक निर्णय क्या होते हैं। जैसे अगर कोई आप निर्णय लिया तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ही, पर अगर समूह में निर्णय लिया गया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि व्यक्ति पक्षपाती होते हैं। क्योंकि अगर इंडिविजुअल हम कोई निर्णय लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा अपना हित देखते हैं। जब अपना हित देखते हैं तो वो हमारा निर्णय कैसा होता है, पक्षपाती निर्णय होता है। इसलिए हमेशा जो निर्णय लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, समूह में निर्णय लिया जाता है। किस में लिया जाता है, समूह में। क्लियर? समूह में निर्णय लेने से लाभ, यानी जो समूह में हम निर्णय लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और समूह में जब निर्णय लेते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो समूह में व्यक्तिगत निर्णय लेने की तुलना में समूह में निर्णय लेने के दो फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? दो मेन फायदे होते हैं, दो एडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या? पहला, तालमेल। क्या होता है? तालमेल। अब इसमें समझिए, यह विचार है, क्या है? यह विचार है कि जब संपूर्ण अपने भागों में योग से बड़ा हो, यानी जब अपन पूरा एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, जब कोई व्यक्ति समूह के रूप में कोई निर्णय लेता है, जब कोई व्यक्ति इसमें समूह के रूप में निर्णय लेता है तो उसका निर्णय किसी भी सदस्य के निर्णय से अधिक शक्तिशाली होता है तथा चर्चा, पूछताछ और सहयोगिता दृष्टिकोण के माध्यम से, यानी उससे क्या होती है, चर्चा होती है, पूछताछ होती है, सहयोग होता है, दृष्टिकोण के माध्यम से समूह के सदस्य अधिक पूर्ण और मजबूत समाधान और सिफारिशों की पहचान कर सकते हैं। यानी क्या होता है कि उसमें सभी का सहयोग बराबर होता है। ठीक है, सभी लोग पक्ष विपक्ष को सुनते हैं, सभी लोग अपना अपना तर्क देते हैं और फिर उसमें से सभी लोग अपना क्या बैठाते हैं, उसमें तालमेल बैठाते हैं। जब सबकी निर्णय एक जैसे उस पर बन जाती है तो फिर वो नियम या वो निर्णय डिसीजन लेने में ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जानकारी साझा करना। ठीक, ग्रुप डिस्कशन में एक पॉइंट हमारे पास आता है जानकारी साझा करना।
यानी अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो अपन बोलते हैं कि जब अपन बात करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, एक्सचेंज होती है, इन्फॉर्मेशन अपनी आदान प्रदान होता है जानकारियों का। तो वैसे हमारे पास क्या, समूह में निर्णय लेने, समूह के निर्णय सूचना व्यापक दायरे को ध्यान में रखते हुए, उनसे क्या होती है और भी कई पॉइंट्स निकलते हैं सूचना के व्यापक दायरे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य अलग अलग जानकारी और विशेषताओं का योगदान दे सकता है। यानी क्या होता है, जब हम समूह में बात करते हैं तो हर पर्सन का सोचने का तरीका अलग है, हर लोग अपने अपने विषय पर सोच सकते हैं, तो उन सबका योगदान होता है, उनका क्या होता है, योगदान होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक्सचेंज होती है, जानकारी साझा करने में सक्षमता बढ़ती है और मुद्दों को स्पष्ट करते हैं, और जो हमारे पास मुद्दे होते हैं उन पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, और समूह निर्णय की दिशा में आंदोलन को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। यानी जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन होगा ये अपन। तो इसके दो एडवांटेज अपन ने देखे, कौन कौन से, तालमेल बैठाना और इन्फॉर्मेशन को साझा करना, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है समूह में निर्णय लेने से नुकसान, यानी समूह में जो हम निर्णय लेते हैं उनसे नुकसान क्या है। ठीक है, अब देखिए समूह में निर्णय लेने से प्रमुख नुकसान इस प्रकार है, कौन कौन से हैं। उत्तरदायित्व का बंटवारा, सबसे पहले पॉइंट्स हमारे पास, जो उत्तरदायित्व हमारे होते हैं, जो हमारे उस प्रोजेक्ट से लेते या उस ऑर्गेनाइजेशन से लेके, अगर हमने कोई भी डिसीजन लिया, ग्रुप में लिया, तो हम अपने उत्तरदायित्व का क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, सभी लोग इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नहीं। तो भाई ये समूह में निर्णय लेने से उत्तरदायित्व का वितरण होता है, क्या होता है, बंटवारा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिणामों की जवाबदेही कमी होती है, इन लोगों की जवाबदेही कमी होती है, सभी जवाबदेही होते हैं। इस तरह निर्णय के लिए हर कोई जिम्मेदार होता है, इस तरह के निर्णय के लिए हर कोई जिम्मेदार होता है, और वास्तव में कोई भी नहीं होता, और वास्तव में इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होता। इसके अलावा समूह में फैसले सदस्यों के व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से इनकार करना और बुरे फैसलों के लिए एक दूसरे को दोष देना आसान होता है। इसमें क्या होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है, वो बताता है यार तुम्हारी वजह से हो गया, वो कहता है उसकी वजह से हो गया, उसका इसकी वजह से हो गया, यानी एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं। उत्तरदायित्व का बंटवारा होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है, और सब इसमें क्या करते हैं, वो उसकी वजह से बता रहे हैं, वो इसकी वजह से कर, यानी एक दूसरे के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, दोषारोपण करते हैं। क्या करते हैं, दोषारोपण, कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर निभाने नहीं चाहते। दूसरा हमारे पास कम दक्षता, क्या होती है, कम दक्षता। अब इसमें देखिए समूह में निर्णय लेने में कभी कभी व्यक्तियों को निर्णय की तुलना में कम कुशल होते हैं, क्या होते हैं, कम कुशलता, दक्षता कम होती है, निर्णय तो ले लिया पर कम दक्षता, क्योंकि व्यक्तिगत निर्णय और समूह में निर्णय लेने में कभी कभी दक्षता की कमी आती है। इसमें अतिरिक्त समय लगता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, समय बहुत लगता है, क्योंकि समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय भागीदारी, चर्चा, सामान्य आपस में आवश्यकता होती है, सबके लोग आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर निर्णय लेंगे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर अकेले अपन बात करें तो एक पर्सन जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तो ये तो अपने पास दक्षता की कमी आती है, क्लियर। और इसमें क्या होती है, जो हमारे पास चर्चा संरचना के बिना बैठकों को तुच्छ वितरणों में समाप्त किया जा सकता है, जो एक व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं रखता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास
अब इसमें देखिए हमारे पास ग्रुप थिंकिंग क्या है। ग्रुप प्रभावी समूह निर्णय लेने में सबसे बड़ा नुकसान समूह विचार क्या होता है। अगर हम थिंकिंग करेंगे, क्या करेंगे, विचार लेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो यह एक मनोवैज्ञानिक घटना जो लोग समूह के भीतर होती है, जिससे क्या होता है एक दूसरे की तार्किक विकार होते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो ये थिंकिंग बहुत होती है, क्लियर थिंकिंग बहुत करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बाहरी प्रभाव को खुद को दूर रखना। यार अपन जब थिंकिंग करते हैं तो हमारे पास जो बाहरी प्रभाव हैं उनको अपन को क्या कर रखना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, ठीक है, दूर रखना पड़ता है। और लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है। तो इस टाइप से मैंने ठीक। अब अपन बात करते हैं समूह में निर्णय लेने की टेक्निक, यानी जो समूह में निर्णय लेते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक हैं, उन टेक्निक पे अपन बात करते हैं। तो एक समूह से समूह की सोच और समूह बदलाव को ख़त्म करने के लिए हम 4 अलग अलग तरीकों को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो हम एक सहयोगात्मक निर्णय लेने में मदद करता है। एक हम सहयोगात्मक निर्णय में लेने में क्या करता है, मदद करता है। पहला हमारे पास बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, नाम पात्र समूह सोच, उपवेशनात्मक, ठीक है, डेल्फी तकनीक, ये अपने पास। अब अपन देखते हैं पहली इंटेलिजेंस वाली, बुद्धिशीलता। इस टेक्निक में लोग इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक में लोग एक समूह शामिल होता है। क्या होता है, एक समूह शामिल होता है, और इस समूह शामिल होता है जिसमें अधिकतम संख्या 5 से 10 के बीच होती है। अधिकतम संख्या किसके बीच होती है, 5 से 10 के बीच होती है, जो एक मेज के चारों ओर बैठते होते हैं। जो किसके ओर, मेज के चारों ओर बैठे होते हैं, मुक्त संसाधन के रूप में विचार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, मुक्त संसाधन के रूप में विचार उत्पन्न करते हैं। मुख्य ध्यान विचारों को सृजन पर, न कि इनके विचारों के मूल्यांकन पर। क्या करते हैं, मुख्य विचारों के ध्यान के सृजन पर, न कि इनके विचारों के मूल्यांकन। और यदि अधिक विचार उत्पन्न हो सकता है तो संभावना है कि उनके बीच एक अंगूठ जो संबंध होता है वो अलग अलग होता है, रचनात्मक निकलते हैं। अपन क्या करते हैं, जब समूह में टेक्निक काम करते हैं, कई लोग काम करते हैं, तो सबकी अलग अलग, तो जो काम निकलता है वो रचनात्मक हो सकता है, अलग तरीके का काम हो सकता है, जिनके सभी प्रकार के विचारों को ब्लैक बोर्ड पर चाक के द्वारा एक टुकड़े से लिखा जाता है। क्या करते हैं, जब अपन काम करते हैं तो सबके पॉइंट्स लिखते हैं, और फिर पॉइंट लिखने के बाद सभी सदस्य हर एक विचार को देख सकते हैं और इन विचारों को सुधारने का प्रयास भी कर सकते हैं। अब क्या उन्होंने सारे पॉइंट्स 22 पॉइंट 1 2 3 सबके ले लिए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को एक एक पॉइंट पर अपन क्या करते हैं, उनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इन सब पे अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, अपन चर्चा करते हैं कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, और इनमें से अपन क्या, तो उन सारे पॉइंट्स पे चर्चा की जाती है, जिससे अपन क्या होता है, बुद्धिशीलता का पता चलता है। क्लियर। जब समय तुलनात्मक रूप से सटीक होती है तो इसमें सरलता से परिभाषित किया जाता है। उनमें क्या होता है, फिर उनको सरलता से, यानी सरलतम रूप से उनको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, जो बुद्धिशीलता तकनीक को बहुत प्रभावी होती है, जो किसके लिए, बुद्धिशीलता तकनीक के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। एक जटिल समस्या को, एक जो जटिल समस्या है उसको हम कई भागों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक भाग को अलग अलग बांट के उनको अपन क्या करते हैं, निपटाते हैं। क्लियर। ये पॉइंट्स अपने पास। नेक्स्ट अपने पास है नाम पात्र समूह सोच। इस तकनीक में बुद्धिशीलता के समान है, सिवाय इसके कि दृष्टिकोण अधिक संरचित है। इसमें क्या, एक व्यक्ति रचनात्मक को प्रेरित करता है। एक व्यक्ति किसको प्रेरित करता है, रचनात्मक को प्रेरित करता है, यानी कि उसकी स्किल अपने आप को दिखाता है। सदस्य के लिए समूह बनाता है, सदस्य के नाम के लिए क्या बनाता है, समूह बनाता है, और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जितने भी सदस्य हैं वो क्या करता है, एक ग्रुपिंग बनाता है, और वो क्या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अपने दम पर समस्याओं को हल करने के लिए, अपने दम पर क्या करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं। समस्याओं क्या करते हैं, अपने दम पर हल करते हैं। ठीक है। अब इसमें और पॉइंट्स देखते हैं अपन। ठीक है। अब इसमें अपने पास हल करने के विचारों के लिए क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और मौन और लिखित रूप से सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, लोग संवाद नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि इसमें लिखित रूप में क्या है, अपने अपने विचारों पे लोग काम करते हैं।
और ताकि मजबूत व्यक्तित्व को वर्चस्व बचा जा सके, जो मजबूत लोग उनका वर्चस्व बचा जा सके। चलो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। अब अपन बोले उपवासात्मक अपने पास ये देखते हैं, ठीक है। यह तकनीक केवल कुछ स्थितियों में ही लागू होती है। ये तकनीक क्या होती है? कुछ स्थितियों में लागू होती है, जब किसी स्थिति को वास्तव में इसकी मांग करती है। जब कोई स्थिति इसकी मांग करती है तो यह एक उत्कृष्ट मेथड है। ये कैसा एक है? उत्कृष्ट मेथड है। कैसा मेथड है? उत्कृष्ट मेथड है। समस्या का प्रकार कैसा होना चाहिए? होना चाहिए कि वह कहाँ या नहीं के रूप में आउटपुट उत्पन्न करे। कैसा उत्पन्न करे? आउटपुट उत्पन्न करे। उदाहरण के लिए उत्पादन खरीदना, क्या है? उत्पादन खरीदना या नहीं, विलय करना या नहीं, विस्तार करना या नहीं। ये इन पॉइंटों पे जब निर्णय लेते हैं तो अपन इसका यूज़ करते हैं। यदि निर्माण किया जाए तो इस प्रकार के निर्माण को विचार के लिए विस्तृत चर्चा और जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई गलत निर्णय गंभीर परिणाम दे सकता है। इसलिए अपने को इसकी जरूरत पड़ती है, उपदेशात्मक मेथड की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार की स्थिति के लिए कई फायदे और नुकसान भी होते हैं। निर्णय लेने वाले समूह उप समूह में विभाजित किया जाता है। कैसे? और एक गो निर्णय के पक्ष में मजबूत, नो गो निर्णय के पक्ष में होता है। इसमें दो निर्णय होते हैं, गो निर्णय और नो गो निर्णय। क्लियर? अब इसमें देखिए हमारा पहला पॉइंट, पहला समूह समाधान के लिए पेशेवर को सूचीबद्ध करता है। जो पहला हमारा निर्णय है, पहला पॉइंट है, समाधान के लिए सभी पेशेवर को क्या करता है? सूचित करता है। दूसरा समूह सभी विपक्षों को क्या करता है? सूचीबद्ध करता है। पहले क्या करता है? पहला जो हमारे पास समाधान है वो क्या करता है? सबको सूचीबद्ध करता है। दूसरा पद भी सभी विपक्ष को सूचीबद्ध करता है, यानी क्या करता है? पक्ष और विपक्ष को क्या करता है? सूचीबद्ध करता है। फिर ये समूह मिलते हैं और अपनी खोज और कारणों पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? पक्ष विपक्ष मिलते हैं, फिर अपनी खोज और कारणों पर चर्चा करते हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। थकाऊ चर्चा के बाद समूह पक्ष बदलते हैं। तो चर्चा बहुत ज़्यादा थकाऊ होता है तो समूह पक्ष क्या होते हैं? बदलते हैं और अपने मूल दृष्टिकोण में कमजोरियों को खोजने का प्रयास करने लगते हैं। क्या करते हैं? जब बहुत ज़्यादा चर्चा होती है तो ऊबने लगता है आदमी, तो अपने जो मूल हैं, अपने जो दृष्टि है, उन पर क्या करता है? कमजोरियों को खोजने का प्रयास करता है। विचारों के इस आदान प्रदान को विभिन्न दृष्टिकोणों की समझ के परिणाम स्वरूप तथ्यों को पारस्परिक स्वीकृत होती है। क्या होती है? पारस्परिक क्या होती है? स्वीकृत होती है, क्योंकि वे मौजूद हैं ताकि इन तथ्यों को आपस में एक साथ समाधान रखा जा सके। अंततः एक अंतिम परिणाम निर्णय पर पहुंचा जा सके। क्या? एक अंतिम निर्णय पर उसको पहुंचा जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक अपने पास कौन सी? डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट अपने पास डेल्फी। इस टेक्निक में नाम पात्र समूह तकनीक का तात्कालिक संस्करण है। क्या उसका संस्करण है? उसका ही बदला हुआ। सिवाय इसके इसमें एक दूसरे के शारीरिक रूप से दूर, एक दूसरे से अज्ञात विषयों पर राय प्राप्त करना शामिल है। क्या करते हैं? उनसे अज्ञात राय प्राप्त करना शामिल है। ठीक है। यह समूह के सदस्यों को दूसरे क्या है? यह समूह के सदस्यों को दूसरे से अनुचित प्रभाव से अलग करता है। कैसे अनुचित प्रभाव से अलग करता है? मूल रूप से इस तकनीक द्वारा हल की गई समस्याओं के प्रकार प्रकृति विशिष्ट नहीं है। प्रकृति विशिष्ट नहीं है, किसी भी निश्चित समस्या पर किसी विशेष स्थिति में संबंधित नहीं है, किसी भी स्थिति विशेष स्थिति में संबंधित नहीं। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध की स्थिति में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है। डेल्फी तकनीक निम्नलिखित चरणों में शामिल है। कौन कौन से चरणों में शामिल? पहले समस्या को पहचान की जाती है, फिर उसके लिए एक विशेषज्ञ पैनल चुना जाता है। क्या चुना जाता है? पैनल। फिर इन विशेषज्ञों के विचार पूर्वक तैयार की गई प्रश्नावली की एक शब्द श्रृंखला के माध्यम से संभावित समाधान प्रदान करने एक क्या बनाते हैं? उसकी एक श्रृंखला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विशेषज्ञों द्वारा।
प्रत्येक विशेषज्ञ प्रारंभिक प्रश्नावली को समाप्त करता और लौटता। प्रश्नावली के परिणामस्वरूप एक केंद्रीय स्थान पर बनाए जाते हैं। केंद्रीय समय पिछले उत्तरों के आधार पर प्रश्नावली को दूसरा सेट तैयार करता है। क्या करता है? उसका दूसरा सेट तैयार करता है। जैसे उसने बनाया तो उसका एक दूसरा सेट वो बनाएगा। प्रत्येक सदस्य को अपनी दूसरी प्रश्नावली के साथ परिणाम की एक प्रति प्राप्त होती है। क्या होती है? परिणाम की प्रति प्राप्त होती है और सदस्यों के परिणाम को समीक्षा करने के लिए दूसरा जवाब देने की आवश्यकता, उसको क्या करने को जवाब देने की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्सों पर अपन चर्चा की। ठीक, अब नेक्स्ट इसके आगे अपन देखेंगे। क्लियर? थैंक यू।